राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आखिरकार युद्ध विराम हो जाता है तो फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी। क्या सचिन पायलट की वापसी होगी या फिर कांग्रेस कोई ऐसा नाम लेकर आएगी जो दोनों खेमों को मंजूर हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े जो मुश्किल है वो ये है कि प्रदेशाध्यक्ष का फैसला सिर्फ संगठन का फैसला नहीं है, बल्कि गहलोत और पायलट के बीच शक्ति संतुलन का भी सवाल है। और कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाता है तो क्या अशोक गहलोत सहज रहेंगे, और अगर गहलोत की आपत्तियों के चलते आलाकमान पायलट के नाम पर पीछे हट जाता है तो फिर सवाल उठेगा कि अध्यक्ष आखिर कौन होगा। दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं को संभावित दावेदार माना जा रहा है फिलहाल पूरी तरह खामोश है। भंवर जितेंद्र सिंह कुछ नहीं बोल रहे, हरीश चौधरी भी इंतजार की मुद्रा में है, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी इस बहस से दूरी बनाए हुए है। वजह साफ है और सबको पता है कि जब तक गहलोत और पायलट का अध्याय तय नहीं होगा तब तक किसी नए अध्याय की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस समझौते का रास्ता चुनती है तो कुछ पुराने और अनुभवी नाम चर्चा में आ सकते हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनके पास संगठन और सरकार दोनों का लंबा अनुभव है। डॉक्टर चंद्रभान की भी ऐसे नेता हैं जो संगठन की बारीकियों को समझते हैं और किसी बड़े गुटिया विवाद का हिस्सा नहीं है। हरीश चौधरी और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे नेताओं का नाम भी समय समय पर सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहले आलाकमान गहलोत पायलट समीकरण पर अपना अंतिम फैसला करे। एक और संभावना को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। कांग्रेस की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि जब बड़े दावेदार आमने सामने हों तो पार्टी किसी तीसरे और अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे पर सहमति बना लेती है। राज्यसभा चुनाव में कई दावेदारों के बीच नीरज डांगी को दोबारा मौका मिलना इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल की स्थिति में माना जा रहा है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हो सकता है कि डोटासरा का कार्यकाल कुछ और लंबा खींच जाए और हो सकता है कि पायलट को नई जिम्मेदारी मिले, और ये भी संभव है कि कांग्रेस ऐसा नाम सामने लाए जिसकी चर्चा अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन असली सवाल प्रदेशाध्यक्ष का नहीं है, असली सवाल ये है कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत पायलट संघर्ष का अंत आखिर कैसे होगा, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी नेता पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाएगा। अब निगाहें कांग्रेस आलाकमान पर है। क्या वह कर्नाटक मॉडल की तरह राजस्थान में भी कोई नया फॉर्मूला निकाल पाएगा? क्या गहलोत और पायलट के बीच स्थायी समझौते संभव है या फिर ये राजनीतिक संघर्ष आगे भी जारी रहेगा? फिलहाल राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सबसे बड़ा सस्पेंस यही बरकरार बना हुआ है। नमस्कार।